अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर महमूद है और मैं बतौर सब इंस्पेक्टर लॉ इंस्ट्रक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ PTS फर्रुखाबाद में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थाने का रजिस्टर नंबर 11 इंडेक्स हिस्ट्री शीट और पर्सनल फ़ाइलों के मतलब है। मुताबिक पुलिस रूल्स बाब नंबर 22 और फ़िक्रा नंबर 62 में ये बताया गया है कि हर एक थाना में इंडेक्स हिस्ट्री शीट और पर्सनल फ़ाइलों पर जो है मुश्तमिल एक आम फॉर्म जो है इंडेक्स रखा जाएगा, जिसके 2 हिस्से होंगे। जिसके हिस्ट्री शीट और पर्सनल फ़ाइलों के हिस्सा अव्वल में जिस तरतीब में ये खोले गए हैं, हिस्ट्री शीट और पर्सनल फ़ाइल जिस तरतीब में ये खोले गए हैं इस तरतीब में रखे जाएंगे, और इसके हिस्सा दोम जो है इसमें ये तरतीब हरूफ तहज्जी के हिसाब से, जैसे कि मेरा नाम कैसर है तो इसका अंदराज जो है काफ में होगा, आपका नाम हमज़ा है तो इसका अंदराज जो है वो हे वाले खाने में होगा। इसके बाद है मुताबिक पुलिस रूल्स बाब नंबर 23 और फ़िक्रा नंबर 14 और बाब नंबर 23 और फ़िक्रा नंबर 8 में ये बताया गया है कि इंडेक्स हिस्ट्री शीट की तैयारी कैसे की जाएगी, ये किस तरह तैयार किए जाएंगे। तो इसमें ये एहतियात की ज़रूरत होती है कि अफसर मोहतमिम थाना जो है ये इंडेक्स हिस्ट्री शीट खुद तैयार करे या इसकी ज़ेर हदायत कोई काबल तजर्बाकार जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो तैयार करे, और इसमें इस तरह हर एक चीज़ को ऐसे मुफस्सल अंदाज में बयान किया जाए कि इसको देखने वाला और इसको जानने वाला जो है वो अपने जहन में उसकी एक नक्श, इसका एक फ़ोटो जो है वो तैयार कर सके। तो इसमें सबसे पहले जो है उस मुलज़म के लवाहिकीन, उनके रिश्तेदारान जो हैं, उसके शुरकाए जुर्म जो हैं जो उसके साथ शामिल होते हैं, उनका ज़िक्र किया जाता है, और फिर उसके साथ जो माल मसरूक़ा में से हिस्सा लेने वाले होते हैं, मुलज़मान को जो पनाह देने वाले होते हैं, मुलज़मान की गिरफ़्तार गुफ्तार और दीगर चीज़ें जो हैं इनका ज़िक्र जो है इसमें किया जाता है। तो हर एक थाना में ये इंडेक्स हिस्ट्री शीट जो है ये 3 बस्तों में अलग-अलग रखे जाते हैं। तो सबसे अव्वल में जो है हिस्सा अव्वल में इन बदमाशान का रिकॉर्ड रखा जाता है जिनके नाम रजिस्टर निगरानी में हस्बे ज़ाब्ता दर्ज हों, और इसके बाद है रजिस्टर नंबर 11 का जो है हिस्सा दोम जो है बस्ता बे जो है, इसमें उन बदमाशान के हिस्ट्री शीट और पर्सनल फाइल रखे जाते हैं जिनका नाम पहले तो फरिश्त निगरानी में शामिल था, लेकिन अब जो है उनका रिकॉर्ड खामोश है। तो मज़ीद इनका कोई ताज़ा जो है इनके मतलब कोई शिकायत मसूल नहीं हुई है, तो फिर अफसरान बुला के हुक्म से इनका नाम रजिस्टर निगरानी से खारिज करके आजमाइशी तौर पर जो है वो बस्ता बे में शामिल कर दिया जाता है। और इनके मतलब ये हतमी ये बात राय तहरीर नहीं की जा सकती कि ये अब ये कोई जुर्म वगैरह नहीं करेंगे। और इसके बाद है इसका हिस्सा जीम। तो हिस्सा जीम में उन बदमाशान और रिकॉर्ड याफ्तगान के हिस्ट्री शीट और पर्सनल फाइल रखे जाते हैं जो कि लंबे अरसे के लिए अपनी सज़ा जो है वो मुख्तलिफ जेलों में भुगत रहे होते हैं, और इस सिलसिले में इनका नाम रजिस्टर निगरानी से काटना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये लंबी सज़ा काट रहे होते हैं, और जब ये अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद जेलों से रिहा होते हैं तो जेलों से रिहा होने से कबल 2 माह कबल जो है जेल सुपरडेंट जो है वो मुतलका DPO साहब को एक लेटर जारी करता है कि आपका ये जो है रिकॉर्ड याफ्तगा तो इसकी रिहाई करीब है, तो लिहाजा आप अपनी मुतलका जो है वो कार्रवाई मुकम्मल कर लें। तो जो ही ये शख्स जो है वो जेल से रिहा होकर आएगा तो इसका नाम फिर दोबारा रजिस्टर निगरानी में हस्बे ज़ाब्ता शामिल कर लिया जाएगा और इसकी निगरानी शुरू कर दी जाएगी।